Hello students, our today topic is Lagrange method of multiplier. Students, in many practical and theoretical problems, it is required to find the extreme value of the function f of x1, x2, x3 up to xn under the conditions phi I x1, x2, x3 up to xn equal 0, where conditions are I इज इक्वल 1 रखने पर फाई 1 हो जाएगा, I इज इक्वल 2 होने पर फाई 2। तो अपने पास इस तरीके से फाई 1, फाई 2, फाई 3 ये क्या होते हैं, गिवन कंडीशंस होती हैं और अपने के पास एक फंक्शन दिया होता है। उस फंक्शन का अपने को एक्सट्रीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, दैट मीन्स मैक्सिमम या मिनिमम जो भी एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो अपने को फाइंड आउट करनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए हमने अब तक जो पहले डिस्कस किए थे उसमें अपने पास क्या था, ओनली यू इज इक्वल एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, दो ही फंक्शन का था अपने पास। ठीक है, तो हम उससे कैसे सॉल्व करते थे, एक आर निकालते थे, एक टी निकालते थे, एक एस निकालते थे, फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पुट करते थे। इसके बेस पे अपन 3 कंडीशन देखते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास क्या होता था, यू के 2 ही वेरिएबल होते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 और x2 मान सकते हैं, चाहो तो x और y बोल दो। अब अपने पास यहाँ पर मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पर इस फंक्शन ऐप के पास कितने हैं वेरिएबल्स दिखा रहे हैं, x2, x3 अप टू xn वेरिएबल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें स्टूडेंट्स हमें करना क्या होगा, उसको लाग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से सॉल्व करेंगे टू फाइंड द एक्सट्रीम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी फंक्शन of the form f of x1, x2, x3, xn, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda n, वेयर स्टूडेंट्स जो ये पार्ट आ रहा आपका x1 से लेकर xn तक, ये तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जो आपके फंक्शन में होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आपको फंक्शन में नज़र आ रहे होंगे ऊपर। और ये lambda 1, lambda 2, lambda n ये क्या होते हैं, आपके लैग्रेंज मल्टीप्लायर बोलते हैं और ये अनडिटरमाइंड पैरामीटर होते हैं। स्टूडेंट्स पहले अपने को इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो इसको सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो आपकी इस फॉर्म में होती है, आपको ध्यान में रखनी है ये पार्ट, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इसमें ये तो आपका जो गिवन फंक्शन है वो हो गया, प्लस समेशन आई इज इक्वल 1 टू आर। 1 टू आर का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आर क्या है, आर कंडीशंस हैं। ठीक है, और x1, x2, x3 अप टू xn क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कि n तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और r क्या है, गिवन कंडीशन है। तो टोटल n प्लस r हो गई। n तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और r क्या है, कंडीशंस हैं। ओके, यहाँ स्टूडेंट देखो ये आपका हो गया आई इजिकल 1 टू आर लेमडा आई फाई आई x1, x2, लेमडा आई फाई आई मान के याद रखो आप तो। ठीक है, वे लेमडा आई आर अनडिटरमाइंड पैरामीटर एंड आर नोन एज लैग्रेंज मल्टीप्लायर। नाउ वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ, वी हैव द नेसेसरी कंडीशंस सच दैट। अब स्टूडेंट्स देखो, आप ये देखो कि जब आप पहले ये पढ़ रहे थे कि आपके पास दो ही फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे एक्स और वाई, या फिर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर इसकी जगह आपने एफ लिख दिया मान लो, तो आप क्या पहले पे क्या पढ़ते थे, आप निकालते थे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अगर आप इसे यू पढ़ते हो मान लो तो आप क्या निकालते थे, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, अगर दो ही वेरिएबल होते थे तो दोनों को इक्वल टू जीरो करते थे, और इक्वल टू जीरो करके अपन क्या फाइंड आउट करते थे, एक पॉइंट फाइंड आउट करते थे जिसमें एक्स कोमा वाई लिखा रहता था। यानी पहली जो वैल्यू होती थी उस पॉइंट में वो एक्स की होती थी, दूसरी पॉइंट वैल्यू होती थी वो किसकी होती थी, वाई की। तो एक एक्स कोमा वाई पॉइंट फाइंड आउट करते थे। सो जब स्टूडेंट्स अगर अपने पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे तो अपन ने डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई लिखा। अगर स्टूडेंट्स ऐसे ही काफ़ी सारे अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएं तो हम उन सबको क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो वही चीज़ की देखो स्टूडेंट, डेल एफ बाई डेल एक्स वन, यानी इसका कहने का मतलब है कि एफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू एक्स एन। तो सबको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो करेंगे। डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन इक्वल जीरो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू इक्वल जीरो। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
उसके बाद में विच इम्प्लाइज दैट, अब हमने जब ये डिफ्रेंशिएट किया तो ये डिफ्रेंशिएट स्टूडेंट्स यहाँ नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल में हो कहाँ रहा है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का हो रहा है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन दिख रही है आपको, ये रही, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। यानी इसका पहली बार किया तो क्या लिखेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स। अगर इधर डेल एफ बाई डेल एक्स लिखेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें भी क्या होगा, एक्स वन के क्या मान लो, तो हम इस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन हो जाएगा। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे होंगे। फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर भी क्या लगेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स लगेगा। तो समेसन आई इज इक्वल 1 to r, लेमडा आई तो फिक्स है, ओनली किसका करेंगे, फाई का, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स वन। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको यही नज़र आ रहा है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई इज प्लस समेसन आई इज इक्वल 1 to r लेमडा आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स जे इज इक्वल 0 एंड एक्स जे यानी मैंने एक्स वन बताया था ना, तो वैसे एक्स टू भी हो सकता है, एक्स थ्री भी हो सकता है, लास्ट का क्या हो जाएगा, एक्स जे यानी एक्स एन वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ जे की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, 1 2 3 अप टू एन। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 वी ऑब्टेन एन प्लस आर इक्वेशंस इन एन प्लस आर अननोन्स। तो देखो अभी आपको मैंने बताया स्टूडेंट्स कि ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके अंदर एन तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और आर क्या है, इक्वेशंस है, सॉरी कंडीशंस है। तो अपने इक्वेशन में जो कंडीशंस दी होंगी ये वाली, ये कितनी कंडीशंस होगी, आर कंडीशंस होगी। और वेरिएबल्स यानी यहाँ से इस पार्ट को, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से जो इक्वेशंस मिलेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से जो इक्वेशंस मिलेंगी वो कितनी इक्वेशंस मिलेंगी, एन। तो एन इक्वेशन तो ये हो गई और आर कंडीशंस हो गई, तो टोटल एन प्लस आर क्या हो गया अपने पास, इक्वेशंस हो गई। ठीक है, जो क्या रखेंगी, ये रखेंगी एक्स वन से लेके और लेमडा आर तक की जो वैल्यूज़ हैं ये रखेंगी। ठीक है, नाउ एन प्लस आर इक्वेशन इन एन प्लस आर अननोन, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट द रिक्वायर्ड स्टेशनरी पॉइंट्स x1 x2 x3 अप टू xn एट विच द फंक्शन f हैज़ एक्सट्रीमम। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने पूरा समझाया है। अब अपन क्या करेंगे, इनके बेस पे दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल दिस अंडर द कंडीशन। तो आपको देखो स्टूडेंट दो कंडीशन दी हुई है और होता क्या है कि फाई आई इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इक्वल टू 0 होता है तो इस 5 को इधर ले आओ और इस 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास एक कंडीशन तो फाई वन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0, तो फाई वन हो गया। इसी तरीके आप क्या निकालोगे, फाई टू, वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड माइनस 1 इक्वल 0। तो दो तो स्टूडेंट्स आपको कंडीशंस दी हुई हैं, एक आपको फंक्शन दिया हुआ है। आ रही बात समझ में। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, अपने पास गिवन फंक्शन ये है, दो कंडीशन मैंने आपको बता दी, फाई वन फाई टू हो जाएंगे। नाउ वी कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी फंक्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन फंक्शन मैंने बताया था अभी। अब देखो मैंने अपने आप ही आई इक्वल 1 से कितना कर दिया, 2। 2 का मतलब क्या है, आर कंडीशंस। तो यहाँ दो कंडीशंस दिख रही हैं, तो हमने आई इक्वल 1 से लेके कहाँ तक लाएंगे, 2 तक ही चलाएंगे। अगर तीन कंडीशन होते तो अपन लिखते हैं आई इक्वल 1 से लेके 3। ठीक है, तो तीन कंडीशन होती है, 1 2 और 3। ओके, नाउ अब आपने स्टूडेंट्स ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखी वो देखो। देखो आप पहले तो फंक्शन लिख दिया जो ऊपर था फंक्शन इधर, उसके बाद में प्लस, ये प्लस रहा, ये प्लस लिख दिया। फिर आई की वैल्यू 1 करो एक बार, अगर इसमें आई की वैल्यू 1 करोगे तो क्या बनेगा, लेमडा 1 फाई 1। फिर आई की वैल्यू 2 करोगे तो क्या बनेगा, लेमडा 2 फाई 2। तो ये तो लेमडा 1 है स्टूडेंट्स, वो रहा, ये रहा। फाई 1 कहाँ है, ये रहा फाई 1, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर प्लस प्लस लगा दिया, लेमडा 2 फाई 2, ये रहा फाई 2, ये लिख दिया। आ रही है समझ में। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट कर सकते हैं, देखो आपके पास एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, वाई पर और जेड पे। तो आप निकालोगे डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो पहले मैंने इस इक्वेशन का जो गिवन इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो स्टूडेंट देखो किस तरीके से होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वाई जेड तो क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। ओनली किसका करना है, एक्स के करना है, एक्स एक्स की टर्म्स का। तो अगर मैं डेल एफ बाई डेल एक्स लिख दूँ इसको,
ठीक है। तो 2x का करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा, लिख दिया। फिर आगे इसमें कहीं पर भी x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट का क्या हो गया, 0। फिर आगे वाले पार्ट में आओ, इसमें देखो इतना पार्ट है, इसमें कहीं पर भी x दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ये तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कितना करोगे स्टूडेंट, 2x, तो लेमडा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2 लेमडा 1 x। इसमें आओ, इसमें x का क्या हो जाएगा 1, z माइनस 1 का 0, तो क्या बचेगा लेमडा 2 ओनली, क्योंकि x का क्या हो गया 1। तो ये हो गया आपके पास डेल बाई डेल एक्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो अपन क्या लिखेंगे, देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई। जब y की रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल एक्स क्या हो गया 0, z भी क्या हो गया 0, कॉन्स्टेंट है। 3y का करेंगे तो कितना आएगा 3। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 0 हट जाएगा, 5 पे भी हट जाएगा, 5 का भी कॉन्स्टेंट का क्या हो गया 0। वाई स्क्वायर का कितना होगा स्टूडेंट्स 2y, तो 2y होगा तो 2 लेमडा 1y बन गया। अब इसमें स्टूडेंट्स इधर देखो, इसमें कहीं पर भी y दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो पूरा ही क्या हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो आपके पास ये बन के आ गया। आ रही है समझ में। फिर इसी तरीके से स्टूडेंट तीसरा देखो, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये वाला पार्ट तो हो गया मेरा 0 कांस्टेंट की वजह से। जेड का करोगे तो क्या आएगा 1, वो मैंने 1 लिख दिया। इधर वाले पार्ट में कहीं पर भी जेड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया 0 हो गया। फिर इधर वाले पार्ट में जेड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है एक जगह, तो जेड का 1 हो जाएगा, बाकी का पार्ट कांस्टेंट का 0 हो गया। तो जेड का 1 करोगे तो क्या दिखेगा लेमडा 2, तो 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट्स आपको 3 इक्वेशन तो ये दिख रही है, वो एन प्लस आर कैसे होता है वो बता रहा हूँ अभी। तीन तो इक्वेशन यहाँ से आ गई आपके पास, ठीक है। और 2 इक्वेशन कहाँ है, 2 इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है एंड कंडीशंस। देखो 2 इक्वेशन तो ये हैं आपके पास, 1 2 इक्वेशन तो ये हो गई, कंडीशंस को बोलते हैं। और 3 इक्वेशन आपने यहाँ निकाल दी, 3 इक्वेशन आपके पास ये हो गई, तो 3 प्लस 2 कितनी हो गई 5 इक्वेशन हो गई। तो 5 तो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, और वेरिएबल भी कितने हैं 5 हैं। कैसे हैं वेरिएबल 5, वो देखो, एक तो आपके पास x है, एक y है, एक z है, एक लेमडा 1 और एक लेमडा 2। तो स्टूडेंट्स 5 इक्वेशन और 5 ही वेरिएबल है, तो हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखो। आप स्टूडेंट आप इस इक्वेशन को देखो, लास्ट वाली को, क्या आप इसको लेमडा 2 प्लस 1 इक्वल 0 है, तो लेमडा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से -1। तो मैंने पहले यही किया, लेमडा 2 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब ये निकालने के बाद स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, देखो लेमडा 2 की वैल्यू आ गई अपने पास। लेमडा 2 की वैल्यू निकालने के बाद में ये जो 2 इक्वेशन ऊपर वाली दिख रही है आपको, इन दोनों में आप क्या करो, लेमडा 2 की वैल्यू तो पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। देखो यहाँ से पहले इस ऊपर वाली इक्वेशन में देखो, अगर मैं लेमडा 2 की वैल्यू -1 रख दो तो 2 - 1 क्या बचेगा 1, तो आपके पास आएगा 1 + 2 लेमडा 1 x इक्वल 0। अब यहाँ से अगर आपको कोई कहेगी x की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, इस 1 को उधर भेज दोगे इस तरफ, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और अपोन में भाग दे दोगे 2 लेमडा 1, तो ये तो x हो जाएगा। इसी तरीके से आपको कहेगी y की वैल्यू निकालो, तो स्टूडेंट्स इससे आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरीके को तो राइट हैंड साइड में भेज दो, तो y की वैल्यू आएगी -3/2 लेमडा 1। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई लेमडा की फॉर्म में। स्टूडेंट्स आ रही बात समझ में, ये देखो मैंने निकाल दिया, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। आ रही बात समझ में। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन दिख रही है आपको ऊपर ही ऊपर, कंडीशन तो इक्वेशन में गिवन है x² + y² इक्वल कितना है 5। तो आपके पास x की वैल्यू दिख रही है, ये y की दिख रही है, दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो ये मैंने x का स्क्वायर किया, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 लेमडा 1 स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 2 लेमडा 1 का स्क्वायर 4 लेमडा 1 का स्क्वायर इक्वल 5। तो स्टूडेंट दोनों का बेस है, तो ऊपर वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे, तो 9 और 1 10। तो आपके पास यहाँ जो बनेगा वो बनेगा 10/4 लेमडा 1 का स्क्वायर इक्वल 5। अगर मैं इसको लिख दूँ, इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ, तो 5 से कट कर दो इसको तो 2 आ जाएगा, 2 को कट करूँ 4 से तो कितना आएगा 2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि लेमडा 1 का स्क्वायर अगर मैं निकालूँ तो 1/2 है, और लेमडा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, ±1/√2, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब लेमडा 1 की वैल्यू आ गई आपके पास ±1/√2, और लेमडा 2 की वैल्यू फिक्स वैल्यू आ गई, लेमडा 2 की वैल्यू आ गई -1। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू तो फिक्स है, बट ये वैल्यू वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, देखो 2 वैल्यू दिख रही है इसमें, एक तो दिख रही है +1/√2, और एक वैल्यू दिख रही है लेमडा 1 इक्वल -1/√2। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो पहले हम इसको लेके चलेंगे फिर इसको लेके चलेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं स्टूडेंट सबसे पहले मैं लेमडा 1 की वैल्यू ले लूँ, लेमडा 1 की वैल्यू क्या ले लूँ, +1/√2 ले लूँ। अगर लेमडा 1 की वैल्यू +1/√2 लेता हूँ, तो स्टूडेंट्स आपके पास x इक्वल कितना आया था, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि ये रहा x। अगर मैं इसमें लेमडा 1 की वैल्यू पुट कर दूँ तो -1/2, और लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है
पहले मैं 1/√2 तो 1/√2, तो √2 से इसको कट करोगे तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा। ठीक है। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ऐसे कटिंग वगैरह नहीं करते हो तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि जो ये इंटू में 1 λ1 के लिए रखोगे 1/√2, तो ये √2 कहाँ चला जाएगा और स्टूडेंट्स ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। तो आप ऐसा लिख सकते हो इसको, देखो ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको y की वैल्यू ये दिख रही है, इसमें λ1 की वैल्यू ये रख दो पहले 1/√2, यहाँ λ1 की वैल्यू रखोगे तो ये घूम के √2 ऊपर आ जाएगा, तो आपको y ऐसा दिखेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको एक इक्वेशन और दी हुई है, कंडीशन जो गिवन है क्वेश्चन में वो कितनी है, x + z = 1 दी हुई है। अगर आपको स्टूडेंट z की वैल्यू कोई पूछे तो कितनी लिखोगे, 1 - x। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन थी तो उसको z की इक्वल कितना गया, 1 - x, तो 1 - x कौन सा है, ये वाली वैल्यू है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 प्लस, यहाँ देखो आप इसको, ये देखो यहाँ 1 - x किया, 1 माइनस और x ये वैल्यू यहाँ पुट करी है मैंने, इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा एलसीएम लेके। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास 3 पॉइंट बने, 3 वैल्यू क्या क्या बन रही हैं, x की ये, y की ये और ये z की, तो आपके पास ये 3 वैल्यू हो गई। इससे हम अगर वैल्यूज़ को फंक्शन में पुट करें, फंक्शन क्या था आपका जो गिवन था क्वेश्चन में, वो ये था 2x + 3y + z, ये आपके पास गिवन फंक्शन था स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हो, ऐप स्मॉल ऐप था। अब स्टूडेंट्स इसमें आप x की जगह, y की जगह और z की जगह ये तीनों वैल्यू पुट कर सकते हो। जब ये तीनों वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये आंसर। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट लेमडा की वैल्यू दोबारा से लो, लेमडा की वैल्यू 2 वैल्यू है, अब इस बार क्या ले लो, -1/√2। जब -1/√2 लोगे तो सेम प्रोसेस है, हम x y z की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू ये होगी, y की है, z की वैल्यू ये, उसको कम्प्लीटली सोल्व करते हैं तो z की वैल्यू ये आ जाती है फाइनल। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की आ गई और z की आ गई। ये तीनों वैल्यू अगेन अपने क्या करना है, उस फॉर्मूले में पुट करना है फंक्शन में, 2x + 3y + z में, तो यहाँ पर x रख दिया, यहाँ y रख दिया और यहाँ z पूरा रख दिया, तो उसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि ये 1 माइनस है, ऊपर वाली वैल्यू दिख रही है आपको, 1 में से कुछ घट रहा है और इसमें 1 में कुछ जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है मतलब ये वैल्यू बड़ी है और घट रहा है मतलब ये वैल्यू क्या है, छोटी। तो स्टूडेंट्स आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये तो हो गई मिनिमम वैल्यू और ये हो गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो सेम प्रोसेस पे मैं दोबारा से एक क्वेश्चन रिपीट करवा रहा हूँ आपको। देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस। आपको स्टूडेंट्स एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द स्पेयर x² + y² + z² = 1। तो आपको क्या कह रहा है, देखो एक पॉइंट है बाहर कहीं, ए पॉइंट है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, स्पेयर है। अब स्पेयर क्या है, गोल होता है, गेंद होती है ना गेंद, वैसा ही पूरा, ठीक है, ये स्पेयर हो गया। अब स्पेयर के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट होंगे, जैसे मैं यहाँ 2 पॉइंट डिनोट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना, एक हो गई मिनिमम डिस्टेंस और एक हो गई मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये आपको यही बोल रहा है कि किसी फिक्स पॉइंट ए से ये जो स्पेयर की दूरी है ये मिनिमम दूरी होगी और ये आगे वाला छोर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैलकुलेट करनी है और आपको बताना है कि मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, अब समझ में आया होगा आपको। तो हम स्टूडेंट्स 2 पॉइंट एज्यूम कर लिया, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द स्पेयर। तो एक पॉइंट पी मान लिया, दूसरा पॉइंट क्यू मान लेंगे। जैसे स्पेयर है, एक पॉइंट हम पी मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्यू मान लेते हैं, एक पॉइंट ए मान लेते हैं। तो इससे एक दूरी ये हो गई, एक दूरी ये हो गई। तो दूरी निकालने का भी फॉर्मूला पता होगा स्टूडेंट्स आपको। चलो आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो पी पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट पी है और इसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई जेड, और दूसरा पॉइंट मान लिया इधर ए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 3, 4 और 12, और ये दूरी निकालनी है। तो आपको स्टूडेंट दूरी का फॉर्मूला पता होगा, ए पी स्क्वायर इक्वल कितना होता है, √x - x1 या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। ऐसा पढ़ा है आपने फॉर्मूला। तो यहाँ x1 की वैल्यू तो x है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, सॉरी x1 की, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। इसी तरीके से ये आपके पास y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये z1 हो गया, ये z2 हो गया। वैसे इसको पुट करना है, पुट करोगे तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखो जो गोला था ऐसा
तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 3 4 12। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 12 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे ए पी स्क्वायर कर रखा है, अगर ए पी स्क्वायर नहीं होता ना, मान लो स्क्वायर को हटा दूँ मैं, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, बात वही है। तो ये ए पी दूरी आ गई, लेकिन मैंने स्क्वायर में रख रखा है इसको, ठीक है। तो ये ए पी स्क्वायर हो गया, ये दूरी हो गई एक तरीके से, ठीक है। और ये क्या है, अपना फंक्शन है, ये क्या है, गिवन कंडीशन है। ये तो कंडीशन है स्टूडेंट्स फाई 1 जो दी हुई आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 कर देना, तो ये तो कंडीशन हो गई। और ये हम एक दूरी लेके चल रहे हैं, इस दूरी को चेक करेंगे कि ये मिनिमम या मैक्सिमम है, ठीक है। ठीक, तो ये तो अपना फंक्शन है स्टूडेंट जो हमने अभी बनाया है, और ये अपने पास क्या हो गई, दूरी हो गई। ओके, नाउ सॉरी ये कंडीशन है, तो ये फंक्शन और ये कंडीशन। और अपने पास लैग्रेंज मल्टीप्लायर से उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड लेमडा इज इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस लेमडा। अब स्टूडेंट्स अगर देखो एक ही कंडीशन है तो इसको लेमडा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया था ना पहले वाले में लेमडा 1 फाई 1, तो यहाँ फाई 1 एक ही कंडीशन है तो लेमडा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लेमडा लिख दो। अगर एक से ज़्यादा होती है तो हम लिखते हैं लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखो एफ ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब जो गिवन ये वाला पार्ट है ये लिख दिया मैंने पूरा, ठीक है, प्लस लेमडा कर दिया, कंडीशन लगा दी तो ये कंडीशन लिख दी मैंने, दिख रहा है यहाँ तक। उसके बाद स्टूडेंट सेम प्रोसेस बार बार करनी है, वही डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालो, डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो देखो कैसे निकालोगे, अगर मैं एक वैल्यू निकाल के बताता हूँ, मेरे को कही कि इसका डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल के बताऊँ, तो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इस पार्ट में तो कहीं पर भी एक्स नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये तो जीरो हो गया। ओनली इसका करेंगे तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो क्या लिखोगे 2 एक्स माइनस 3, और एक्स का करोगे तो 1, फिर प्लस इसमें करोगे तो देखो ये यहाँ कहीं पर भी एक्स नहीं है तो जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर करोगे तो 2x, तो आपके पास आएगा 2 लेमडा एक्स। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ मैंने लिखी है, सिमिलरली स्टूडेंट्स सबके लिए अप्लाई करनी है, तो आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स देखो आप क्या करोगे कि आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक्स वाई जेड की, तो पहले इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी, देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक वैल्यू मैं निकाल के बता देता हूँ, 2x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, फिर प्लस 2 लेमडा एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर इससे और भी सिंपल कर सकते हैं। देखो ऐसे अपन यहाँ ये वाला पार्ट प्लस का है, इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 2 लेमडा एक्स लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्या बचा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल माइनस एक्स, ऐसा ही बचा, और लेमडा भी है साथ में। अब अगर इस माइनस लेमडा एक्स को तो मैं इधर ले आऊँ स्टूडेंट्स, और माइनस 3 को मैं उधर ले जाऊँ, तो आपको क्या नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा माइनस लेमडा एक्स है, ये इधर आ जाए तो ये लेमडा एक्स प्लस का हो जाएगा, और प्लस का एक एक्स बड़ा है राइट साइड में जाएगा, ये वाला माइनस 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, दोनों में से कॉमन हो गया एक्स, तो क्या बचेगा लेमडा प्लस 1 इज इक्वल 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका भाग दे देंगे यहाँ पे, तो एक्स इज इक्वल आएगा 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। स्टूडेंट सेम प्रोसेस से अपने को वाई की वैल्यू मिलेगी 4 अपॉन लेमडा प्लस 1, इसी तरीके से सेम प्रोसेस से इसको करोगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 12 अपॉन लेमडा प्लस 1। यानी आपको सिंपल क्या करना है, जस्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तीनों इक्वेशन से। अब कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, आपको तीनों वैल्यू निकालने के बाद में जो गिवन कंडीशन है, आपको कंडीशन क्या दी हुई है, देखो ऐसे दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल क्या है 1, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू ये तीनों पुट कर दो, कर सकते हो। तो मैंने देखो एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर कर दिया, जेड स्क्वायर कर दिया, इक्वल 1 कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ, देखो यहाँ से मैं करके बताता हूँ, 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 9, अपॉन में क्या आएगा लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, अपॉन में क्या आएगा लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होता है, अपॉन में लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया 1। अब स्टूडेंट्स तीनों में आपको बेस सेम आ रहा है, तो बेस को सेम लिख दिया तो ऊपर वाली तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो जोड़ दो इनको, तो ये आ गया 9 प्लस 16 प्लस 144 इज इक्वल क्या आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। अब आप स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको इधर ले जाऊँ वज्र गुणन विधि से, तो आपके पास दिखेगा लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 169। अब लेमडा प्लस 1 इज इक्वल अंडर रूट करोगे तो दोनों तरफ करोगे तो लेमडा प्लस 1 बचेगा, इधर करोगे तो कितना आएगा रूट
169 का मतलब होता है +-13। अब स्टूडेंट्स आपको दो वैल्यू नजर आ रही है +-13। एक वैल्यू तो होगी देखो लैम्डा +1 = 13, तो इससे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, इस 1 को उधर ले जाओ तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 12 आ जाएगी। तो एक वैल्यू तो देखो 12 आ गई। दूसरी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो ये लैम्डा +1 = 13 था, -13 लेंगे दूसरी वैल्यू, तो लैम्डा इक्वल कितना आएगा, -1 को उधर ले जाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 14। तो आपको लैम्डा की दो वैल्यू मिल रही है, तो अपने पास दो पॉइंट बनेंगे क्रिटिकल पॉइंट, 12 और -14। तो स्टूडेंट देखो अब कैसे करेंगे, पहले मैं लेता हूँ लैम्डा इक्वल 12। अगर लूँगा तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, ये रही, ये रही आपके पास, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। इसमें लैम्डा की जगह 12 रख दो सब में, तो 12 + 1 13 हो जाएगा, तो सब में 13 हो जाएगा। तो आपके पास जब आप इसकी वैल्यू 12 लेते हो तब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3/13, 4/13, 12/13। तो एक पॉइंट तो आपके पास ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को नाम दे दिया पी, मान लो 3/13, 4/13, 12/13, ये एक पॉइंट हो गया पी। इसी तरीके से लैम्डा इक्वल दूसरी वैल्यू क्या लोगे, -14। जब स्टूडेंट -14 रखोगे ना तो एक्स इक्वल कितना है, 3/लैम्डा +1 है, ठीक है। तो -14 रखोगे तो यहाँ लैम्डा की जगह मैं -14 रख देता हूँ एक बार, तो -14, तो -14 + 1 करोगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 3/-13, -3/13 बचेगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट सारी वैल्यू निकालेंगे अपन। तो लैम्डा एक्स की वैल्यू ये आएगी, वाई की आएगी, जेड की आएगी। तो दूसरा पॉइंट को क्या नाम देते हैं, क्यू। कितनी वैल्यू है इसकी, -3/13, -4/13 और -12/13। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स। अब ये दोनों पॉइंट मैंने बताया था कि ए पॉइंट से दूरी देखनी है, तो एक तो ए पी आ जाएगी और एक ए क्यू आ जाएगा। तो ए पी में देखो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन देखा था अभी, वो क्या लिखा हुआ था, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-12 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ था, और ऊपर रूट लगा दिया। अब एक्स की वैल्यू रख दो, तो एक्स की वैल्यू ये रख दी, पहला पी पॉइंट रखा है हमने, ए पी का मतलब हो गया पी पॉइंट। तो एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट रख दिया, 3/13, 4/13 और 12/13। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12, वो वैल्यू कितनी आएगी 12। इसी तरीके से ए क्यू निकालोगे तो -3/13, -4/13, -12/13 रखोगे, तो आपके पास जो स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है, 14 आ रही है, 14 आ रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि मिनिमम डिस्टेंस तो कितनी है 12 और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है 14। ये तो आपको फाइंड आउट करना था। आ रही बात समझ में, कैसे आई, देखो ये आपका स्पेयर हो गया, इस पे दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट पी और दूसरा पॉइंट क्यू। पहले हमने दोनों पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, एक पॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया, ये ए पी है, ये तो 12 आ रही है, और ये ए क्यू निकाला, ये 14 आ रही है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा। चलो आज के लिए इतना ही। तो ये मैं लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर था। ओके, थैंक यू।